आज हम लोग झारखंड जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे। उसमें से क्या पढ़ना हम लोग को, झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना में कितने भाग में इसको बांटा गया है? झारखंड की भूगर्भिक संरचना को 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सीनोजोइक क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़। यानी 5 नंबर में कौन है? राजमहल ट्रैप, और 6 नंबर में कौन है? नवीन जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम लोग इसको देखते हैं, पहले ये है क्या। देखिए, ये क्या बोल रहा है? आर्कियन कालीन चट्टानें। देखिए, बोला जा रहा है कि झारखंड का 90% जो चट्टानें हैं वह आर्कियन काल की है। 90% मतलब समझ रहे हैं? अगर पूरी 100% अगर चट्टानें झारखंड में, उसमें से 90% अकेले का किसका है? आर्कियन कालीन चट्टानें। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसमें से देखिए आर्कियन कालीन चट्टानें के अंतर्गत किसको किसको रखा गया? अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आप इसके बारे में तो बात किए ही होंगे, आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप जीके जब पढ़ रहे होंगे तो ये इस चट्टानों के बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती होगी। ठीक है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। देखिए, अग्नेय चट्टान क्या होता है? जिसमें लोह अयस्क वगैरह जो कठोर जितने भी धातु आते हैं वो सब किसमें आते हैं? अग्नेय चट्टान में आते हैं। ठीक है, अवसादी में कोयला हो गया, यानी जीवाश्म से रिलेटेड जितने चीज आते हैं अवसादी में आएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब। रूपांतरित यानी कि अग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान रूपांतरित हो करके कुछ नए चट्टान बनाते हैं, उसको हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल में एक ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सब रूपांतरित चट्टानों का प्रकार है। यानी बहुत सारे, आप जब आगे जाएंगे तो ये देखने को मिल जाएगा आपको कि रूपांतरित चट्टानें हैं क्या। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे ये क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कोयला है, कोयला तो हमारा अवसादी में आता है, ये रूपांतरित होकर किसमें? रूपांतरित। अगर ये रूपांतरित हो जाएगा, यानी अवसादी रूपांतरित हो जाता है तो क्या चेंज बन जाएगा? वो हीरा बन जाएगा। ठीक है ना? हीरा बन जाएगा। तो हीरा क्या है? ये अवसादी चट्टान से रूपांतरित होकर के हीरा बना। ठीक है, यानी कि बहुत सारा टेम्परेचर उसमें पड़ा, हाई टेम्परेचर के वजह से हीरा का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में देखिए, उतना चर्चा अभी हम लोग को करना नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि अग्नेय, अवसादी या रूपांतरित चट्टानें जो है वह आर्कियन कालीन चट्टानें हैं। ठीक है, कौन सा कालीन चट्टानें हैं? आर्कियन कालीन। और ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहला बात पहले ही समझिए कि ये छोटा नागपुर जो होता है ना, छोटा नागपुर जो है वह पूरा झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है, छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर क्षेत्र में ही अधिकतर ये चट्टानें पाई जाती है। हम लोग कल बात किए थे ना, छोटा नागपुर 2 प्रकार से था, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। सबसे बड़ा भाग अगर किसको बोला गया है? छोटा नागपुर के पठार को। और सबसे छोटा नागपुर के पठार को सबसे ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? सबसे ऊंची भूमि मतलब पठार। ठीक है, उसको हम लोग पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब सबसे पहले हम लोग झारखंड का मैप छोटा सा बना लेते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटा सा मैप है, बड़ा बनाना था मगर छोटा में ही आज हम लोग देखेंगे इसको। देखिए क्या है, आर्कियन कालीन चट्टानें जो है पूरा झारखंड में 90% भाग पे पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए, अब ये जो चट्टानें हैं उसकी दिशा क्या है झारखंड में? तो चट्टानें की दिशा झारखंड में है पूरब से पश्चिम की ओर। किधर है? पूरब से पश्चिम की ओर। हम लोग पढ़े थे ना, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, यही पढ़े थे ना। तो चट्टानों का क्रम कैसा है? पूरब से पश्चिम की ओर चट्टानों का क्रम है, मगर सिंहभूम क्षेत्र में दक्षिण से पूर्व की ओर है। दक्षिण किधर है? दक्षिण से पूर्व की ओर है, ऐसे है। क्लियर है ना? इस प्रकार से है। उसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम भी है, फिर दक्षिण पश्चिम भी है, ऐसे है। देखिए चट्टानें जो है सिंहभूम क्षेत्र, देखिए ये वाला क्षेत्र जो होता है ना, ये क्षेत्र यहां से यहां, देखिए कौन सा क्षेत्र? यानी कि सरायकेला, खरसावां,
पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इसको हम लोग किसके क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? इसको सिंहभूम के क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं ये पूरब से दक्षिण की ओर है और दक्षिण से पश्चिम की ओर है। क्लियर है ना चट्टानों का ये क्रम। मगर पूरा पूरी अगर बोलेगा कि झारखंड में चट्टानों का दिशा क्या है, क्रम की दिशा क्या है, तो हम लोग क्या देखेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। क्लियर है ना? देखिए आइए अब देखते हैं आर्कियन कालीन चट्टाने। आर्कियन कालीन चट्टाने क्या है? देखिए आर्कियन कालीन चट्टाने वैसे चट्टाने जो झारखंड को समृद्ध बना देती है, यानी कि बना के रखी है। ठीक है ना? आर्कियन कालीन चट्टाने को दो भाग में बांटा गया है। कौन ला? देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान। देखिए ये क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट ये पाया जाता है, जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टान में लो अयस्क से संबंधित सभी पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप किसको बोलेंगे? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, यानी जितने भी हमारे झारखंड में धातुएं पाई जाती है सभी का सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ हैं? तो हमेशा याद रखिएगा धारवाड़ क्रम और आर्कियन काल की चट्टानें अधिकतर ये पश्चिमी सिंहभूम के आसपास ही घूमते हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि इसी क्षेत्र में अधिकतर या इसके आसपास अधिकतर आपको लो एस की कारखाने आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं? साक्षी जमशेदपुर जो 1907 ईस्वी में, ठीक है, जे.आर.डी. टाटा, जो भी हम लोग टाटा के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है लोहे की, वह कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसको लो एस्क इसी के आसपास से इसको मिल जाता है और आसानी से इधर से क्या मिलता है? कोयला भी मिल जाता है, चूना पत्थर भी मिल जाता है, ताकि उसको मेल्ट कर सके आसानी से, फिर उसको ढाल सके। ठीक है ना? तो क्या बोला गया है कि इस जगह पे ये वाला क्षेत्र जो है काफी ज्यादा समृद्ध है। किस चीज का? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से समृद्ध है, जिस कारण से यहाँ पे लो एस्क तांबा हो या अनेकों प्रकार के धातुएं हो, सब यहाँ से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। अगला है विंध्य क्रम की चट्टाने। विंध्य क्रम की चट्टाने कहाँ पाई जाती है? विंध्य क्रम की चट्टाने हमेशा गढ़वा साइड में पाई जाती है। देखिए हम लोग बताए थे ना, यहाँ पे गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा साइड में पाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये बालू का पत्थर और चूना पत्थर इसमें पाया जाता है। देखिए यहाँ पे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें विंध्य क्रम की चट्टाने में। इसके साथ में क्या बोला कि पारसनाथ की पहाड़ी का जब उत्थान हुआ ना, तो कौन से काल में हुआ था? कब हुआ था? तो ये विंध्य क्रम की चट्टानें जब बन रही थी उसी समय पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ था, यानी पारसनाथ पहाड़ी बना था। क्लियर है? देखिए ये है इसका ये, ठीक है, समझने का तरीका। विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? गढ़वा में पाई जाती है। और आर्कियन कालीन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? इस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। ठीक है, कुछ क्षेत्र सिमडेगा का भी लेता है, ऊपर वाले रांची का भी कुछ क्षेत्र हो जाता है, कुछ खुट्टी का भी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चलते रहता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा जो है वो पाया कहाँ जाता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खरसावां के आसपास। ठीक है, आगे देखिए। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसको कहते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें वैसी चट्टानें जो जीवाश्म युक्त होती है, यानी कि ये जीवाश्म से ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं? कोयला। कोयला यानी कोयला जो है वो किस क्रम की चट्टाने में पाई जाती है, यानी किस क्रम की चट्टानों का प्रकार है कोयला? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का प्रकार है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दामोदर नदी जिस जगह से फैली हुई है उस जगह पे, और उत्तरी कोयल नदी। तो हम लोग क्या जानते हैं? देखिए उत्तरी कोयल नदी यहाँ से निकलती है, इधर जाती है। तो इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र में यहाँ पे क्या पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। उसके बाद दामोदर नदी, दामोदर नदी इधर से निकलती है और इधर से बहते हुए जाती है। तो इस क्षेत्र में, ठीक है, कौन सा क्षेत्र में? देखिए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है। कौन सा? कौन सा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यानी आप बोलेंगे तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जैसे हम बोल सकते हैं बोकारो में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या, रांची के आसपास बोकारो, धनबाद,
ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में देता है तो ये देगा, डिफिकल्ट करने के लिए यही सब देगा, दामोदर नदी के, ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि धनबाद कोयला नगरी के नाम जानता था, अगर दे देगा तो सबको मार देगा उसको। तो देगा वहां पे कि दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं, मतलब देगा अपना तरीके से, जैसे फंसाना हो उसको, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तरी कोयल नदी इधर बहती है, तो कौन, गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। प्लामू तो नहीं लेता है, कुछ क्षेत्र लेता है, ठीक है, लातेहार, तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद इस क्षेत्र को ले सकते हैं, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ठीक है ना, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची का कुछ भाग को भी लिया जा सकता है, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद अगला है सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। सीनोजोइक क्रम की चट्टानें यानी कि वैसी चट्टानें हैं जो हिमालय का उत्थान जिससे हुआ है, ठीक है, हिमालय का उत्थान जिससे हुआ है। देखिए अब इसको 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में बांटा गया है? प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। ये क्या है पहले समझिए। सबसे पहले क्या बोला गया है कि पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र पहले समझिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची क्षेत्र को, यानी सबसे ऊंची भूमि को पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जब हिमालय में एशियन प्लेटें जब टकरा रही थी, ठीक है, जब टकरा रही थी तो हिमालय का निर्माण हुआ, एशियन प्लेटें टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो उसी क्रम में प्रथम उत्थान जब हुआ, वो कब हुआ था? 23 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। और ये काल क्या चल रहा था? मायोसीन काल चल रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया कि पाट क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र और रांची हजारीबाग का पठार क्षेत्र, दोनों तो एक ही जगह पे था। देखिए पाट क्षेत्र मीन्स क्या? ये वाला हो जाएगा, ये वाला छोटा नागपुर का, और रांची हजारीबाग पठार, रांची हजारीबाग पठार, रांची हजारीबाग पठार, देखिए रांची पठार ये वाला हो जाएगा, और हजारीबाग पठार इधर होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह के देगा, इस तरह से साइन इस तरह से दिया रहेगा। तो क्या बोला कि पाट क्षेत्र अगर 1000 मीटर ऊंचा, अगर जब प्लेटें टकरा रही थी तो पाट क्षेत्र जो है वह 1000 मीटर ऊंचा उठ जाती है। किसके कंपेयर में? रांची हजारीबाग पठार के कंपेयर में। रांची हजारीबाग पठार जो है वह नीचे पड़ जा रही है और पाट क्षेत्र ऊंचा होता जा रहा है। फिर द्वितीय में भी वही हुआ। द्वितीय में क्या हुआ कि देखिए द्वितीय वाला भी समझते हैं। द्वितीय में क्या हुआ कि पहला में 1000 फीट ऊपर उठा, दूसरा में क्या हो गया? फिर टकराया, तो द्वितीय में ये 2000 फीट ऊपर चला गया। फिर तृतीय में क्या हुआ? ये 3000 से लेके 3600 फीट ऊपर चला गया। किसके कंपेयर? ये रांची हजारीबाग पठार के कंपेयर में। यानी सबसे ऊंची पठार कौन है? पाट क्षेत्र। कैसे बना? ये प्लेटें टकराती गई और ये अपना स्थान ऊपर करता चला गया, इसीलिए पाट क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची भाग है, ठीक है। आगे देखिए द्वितीय उत्थान में क्या है? द्वितीय उत्थान क्या बुलाया जाता है? प्लायोसीन, ठीक है, प्लायोसीन काल के नाम से जानता है। और इसका काल का कार्यकाल मतलब उसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि काल कब से कब तक माना गया है? ये 15 से 10 मिलियन वर्ष माना गया है। उसी प्रकार तीसरी उत्थान को प्लिस्टोसीन के काल के नाम से जानते हैं। और इसका काल कब माना गया? 2.6 मिलियन वर्ष आसपास माना गया है। क्लियर है? और ये प्लेटें जब टकराई तो इस तरह से ये पठार और पाट क्षेत्र ऊंचा उठता चला गया। अब ये बोलेगा कि बताइए पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना है? तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई आप आसपास ले सकते हैं 1100 फीट के आसपास, ठीक है, 1100 फीट के आसपास ले सकते हैं, या तो फिर 1100 मीटर ले लीजिए, 1100 मीटर के आसपास, ठीक है। ठीक है, 1100 मीटर के आसपास इसको ले सकते हैं। 1100 मीटर के आसपास कौन हो जाएगा? ये पाट क्षेत्र होगा। तो ठीक है, तो रांची कितना हो जाएगा? रांची 600 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। हजारीबाग पठार कितना हो जाएगा? लगभग 300 से लेके 360 मीटर के आसपास होगा, ठीक है। जब हम लोग पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ेंगे ना तो उस समय इसका डिटेलिंग होगा अच्छे से, इसका हाइट क्या है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाट क्षेत्र जो है जब सीनोजोइक क्रम की चट्टानें जब बनी तो हिमालय का उत्थान कैसे हुआ? जब आपस में टकराई, प्लेटें जब टकरा रही थी तो हिमालय का उत्थान हुआ। और उसी समय प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के क्रम में ये पाट क्षेत्र ऊंचा उठता चला गया कंपेयर देन रांची के, यानी रांची से कंपेयर, रांची पर हजारीबाग पठार से पाट क्षेत्र ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। पहला बार टकराया 1000 ऊंचा चला गया, 1000 फीट ऊंचा चला गया, किससे? रांची हजारीबाग पठार से। दूसरी बार टकराया तो 1000 और बढ़ गया, मीन्स 2000 हो गया।
ठीक है, तीसरा बट्टा का है तो 3,000 से लेके 3600 मीटर, 3600 फीट ऊंचा हो गया। तब जाकर के अभी इसकी पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, लगभग 1100 मीटर है। रांची पठार की ऊंचाई कितनी, लगभग 600 मीटर है। और हजारीबाग पठार की ऊंचाई कितनी है, लगभग 300 लेके 360 मीटर के 360 मीटर के आसपास है। ठीक है, अब आगे आइए, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप क्या है, आप लोग को सभी को पता है। राजमहल किसको बोला गया है, उधर आप संथाल परगना साइड में चले जाइए, ठीक है, उसको राजमहल यानी राजमहल जगह का ही नाम है। ठीक है, देखिए क्या है, ये उत्तर पूर्वी भाग है। राजमहल जो ट्रैप है वो कहाँ है, उत्तर पूर्वी भाग है। उत्तर पूर्वी भाग मीन्स क्या हो गया, देखिए ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्वी, यानी कि ये वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी भाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, लेटराइट और बॉक्साइड। आप तो नाम सुने ही होंगे, लेटराइट और बॉक्साइड जो धातुएं पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। इसको लावा से भी बना है ये लावा। लावा समझते हैं किसको कहा जाता है, लावा किसको कहा जाता है, जब क्या बोलते हैं उसको, उद्गार जब जमीन से निकलती है, ठीक है, जब जमीन से फाड़ के जब ज्वालामुखी निकलती है और जब जमीन पे आने के बाद वो ठंडा हो जाती है, उसको लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसी समय राजमहल जो ट्रैप है वो लावा से निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, लेटराइट और बॉक्साइट काफी ज्यादा मात्रा में। अब देखिए आगे, अब इसका क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो देखिए ये क्या बोला कि ये उत्तर पूर्व में पाया जाता है। उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, देखिए यहाँ पे साहेबगंज देखने को मिलेगा और यहाँ पे पाकुड़ मिलेगा, पाकुड़ साहेबगंज। इसके साथ में यहाँ पर भी पाया जाता है गढ़वा, पलामू, ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, ये सब क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है, राजमहल ट्रैप की पहाड़ियां पाई जाती है, जिस कारण से इस क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये बॉक्साइट ये वाला ये क्या है हमारा, गढ़वा, पलामू, ठीक है, ये है लातेहार, इधर है लोहरदगा। तो ये वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, राजमहल ट्रैप की पहाड़ियां पाई जाती है, जहां पे लेटराइट और बॉक्साइट, ठीक है, निकाली जाती है। आगे देखिए, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ मीन्स क्या हो गया, नवीन आप लोग तो पढ़े होंगे, जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का है, खादर और बांगर। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, नवीन जलोढ़ के बारे में। ठीक है, खादर के बारे में, बांगर के बारे में, बांगर मतलब पुराना मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे नवीन मिट्टी के बारे में बात कर रही है, यानी कि किसके, खादर के बारे में। ठीक है, अब ये क्या बोला गया है कि ये देखिए ये कहाँ पे पाई जाती, पहले इसको समझिए। ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती जहां के नदियों का पानी का बहाव तेज हो। ठीक है, जहां की नदियां अपने साथ में काफी ज्यादा मिट्टी लेकर के आती हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ले सकते हैं गंगा नदी जो बहती है यहाँ से, गंगा नदी इधर से सोन नदी बहती है ना, सोन नदी इधर से। ठीक है, गंगा नदी सोन नदी वाले क्षेत्र में जो है जहां पे मिट्टिया, उसके साथ में देखिए यहाँ पे ये भी नहीं लेकर के आती है मिट्टी। जब दामोदर नदी बोलिएगा, दामोदर नदी मिट्टी लेकर नहीं आती है, सोन नदी मिट्टी लेकर के आती है, सोन नदी मिट्टी लेकर के आती है। तो ये वाले क्षेत्र, सोन नदी वाले क्षेत्र और गंगा वाला क्षेत्र, और क्या बोल सकते हैं, स्वर्ण रेखा। देखिए सोन नदी यहाँ है जी, ये स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसमें देखिए क्या है, अब बोला गया कि नवीन जलोढ़ मृदा जब पाई जाती है, पानी जब अपना लेकर के आती है, तो उसमें क्या पर ग्रेनाइट के उच्च यानी ग्रेनाइट की मात्रा जहां पे ज्यादा मात्रा में हो जाती है, उसी क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोनेड-नॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी ग्रेनाइट की मात्रा जिस जगह पे अधिक हो जा रही है, यानी कि जमाव, ग्रेनाइट की जमाव के क्षेत्र को हम लोग क्या नाम जानते हैं, मोनेड-नॉक के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखिए, सब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन कहां से बनेगा, जैसे बोलेगा बॉक्साइट, बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सीधा पूछेगा कहां से प्राप्त किया जाता है, तो लोहरदगा तो फेमस है, सभी को पता है लोहरदगा होता है। ठीक है, मगर ऑप्शन में दे देगा कि पहाड़ी का नाम दे देगा, पहाड़ी का नाम। देखिए अभी पहाड़ी का नाम हम लोग पढ़े नहीं है, सिर्फ राजमहल ट्रैप पढ़े हैं,
ठीक है, इस जगह पे ये पाया जाता है। मगर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि बॉक्साइट किस जगह पे पाया जाता है, तो बताएगा कि जगह भी बताएगा और पहाड़ी का नाम भी बताएगा जहां से उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आज का ये भूगर्भिक संरचना, आसान से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका जो देखिए सिर्फ इसी याद रखना, आर्कियन काल की चट्टानें कहाँ पाई जाती है और इसकी क्या विशेषता है, विंध्य क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, सिनोजोइक क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, राजमहल ट्रैप की पहाड़ियां, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है। नवीन जलोढ़ तो पता है सभी को, जहां पे खेती उती होता है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ मैप के अनुसार पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, कम टाइम पे ही आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम आप लोग को धरातलीय स्वरूप यानी कि पहाड़ पर्वत को लेकर के, धरातलीय स्वरूप भूगर्भिक संरचना था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धरातलीय स्वरूप के बारे में। अब इससे और मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है हम लोग को, मगर जब आगे पढ़ेंगे ना तो मजा और आएगा, क्योंकि पहाड़ पर्वत से परिचय है, हम लोग परिचित हैं। जैसे आप पारसनाथ को जान रहे हैं, तो पारसनाथ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, अरे इतना इतना अच्छा है, ये है वो है, तो आपको भी इच्छा करेगा, समझ गए ना, कुछ जानने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं।